तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 6। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 6 बीज। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम वीडियो के अंत में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसके वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है जिससे कि और पूरा वीडियो अंत तक देखना है जिससे कि आपको इसके जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आसानी से समझ में आ जाएं। तो आइए देखते हैं बच्चों, इकाई 6 बीज उन्नत। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। उन्नतशील बीज की पहचान इसमें बताया गया है कि हम उन्नतशील बीज की पहचान कैसे करेंगे। फिर आगे दिया गया है कि उन्नतशील एवं साधारण बीज की तुलना, यानी उन्नतशील बीज और साधारण बीज की तुलना कैसे करेंगे। तो इन दोनों के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। आपने बीज का नाम सुना होगा, जैसा कि बच्चों आप लोगों ने भी बीज का नाम सुना होगा। बीज से ही क्या बनता है, पौधा बनता है और बीज पौधे का ही एक अंग है। इसमें बताया गया है कि बीज से ही पौधा बनता है और बीज क्या है, पौधे का ही एक अंग है। कृषि वैज्ञानिक अलग अलग फसलों के बीज तैयार करते हैं, उसके बाद ही किसानों को सही बीज मिल पाता है, जिसे किसान अपने खेत में बोता है तथा फसल के पकने पर कटाई मड़ाई तथा ओसाई करके अधिक बीज प्राप्त करता है। यानी किसान कौन कौन सी प्रक्रिया करता है, किसान जो है फसल तैयार करता है, यानी बीज बोता है, बोने के बाद उसकी फसल की कटाई यानी फसल के पकने पर कटाई मड़ाई और ओसाई करके वो अधिक बीज प्राप्त करता है कम बीज से। बीज को अनाज के संदर्भ में दाना भी कहते हैं और बीज को हम अगर अनाज के संदर्भ में देखा जाए तो दाना कहेंगे। और अगर हम खाने में तो दाना का प्रयोग करते हैं, अगर हम उसको बोने के संबंध में प्रयोग करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, बीज कहेंगे। यानी उसको अंग्रेजी में दाना को क्या कहते हैं, ग्रेन भी कहते हैं, ग्रेन कहते हैं। ग्रेन मीन अनाज ही आपको याद रखना है। ग्रेन मीन दाना होता है, ग्रेन मीन अनाज होता है। अब है बीज बोने के काम में आता है तथा दाना यानी अनाज जो है खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप बच्चों देखते होंगे जैसे गेहूँ हम जैसे गेहूँ जब खाते हैं तो उसको गेहूँ काम में आता है तो हम उसको अनाज कहते हैं कि हमें अनाज खरीदना है, अनाज को रखना है प्रिजर्व करके। और लेकिन अगर उसको जब बोने के काम में आता है तो हम उसको बीज के रूप में प्रयोग करते हैं कि ये हमारा गेहूं का बीज रखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि बीज बोने के काम में आता है तथा दाना क्या होता है, यानी बीज एक ही है लेकिन बीज बोने के काम में आता है और दाना जो है अनाज यानी खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक साधारण बीज होता है और दूसरा उन्नतशील बीज होता है। अब साधारण बीज किसे कहते हैं, इसे किसान स्वयं तैयार करता है। जो साधारण बीज होता है उसे किसान स्वयं तैयार करता है, इसे कृषक बीज के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो किसान तैयार करता है, जो बीज किसान स्वयं तैयार करता है उसे हम कौन से नाम से जानते हैं, कृषक बीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 उन्नतशील बीज। इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। जो उन्नतशील बीज हैं वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। इसमें कम से कम 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है। जो उन्नतशील बीज तैयार किए जाते हैं वो वैज्ञानिक विधि से मतलब बीज को तैयार करने में 4-5 साल का समय लग जाता है और फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें फसलों की अधिक पैदावार लेनी है तो हम क्या करेंगे कि उन्नतशील बीजों का प्रयोग करेंगे और अधिक उपज वाली किस्मों के उत्तम बीजों का प्रयोग करेंगे, तो वही बीज क्या हो जाता है, उन्नतशील बीज होता है। अगर हम साधारण बीज बो देते हैं तो उसमें अनाज की पैदावार कम हो जाती है, लेकिन अगर हम उन्नतशील बीज बोते हैं तो हमें उसका उत्पादन अधिक मिलेगा, यानी फसल उत्पादन में बीज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब आते हैं उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु तथा। अब बीज के बाद कौन कौन सी बातें लागू होती हैं अच्छी फसल उत्पादन के लिए, तो उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु एवं उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उचित समय में देने के बाद भी निम्न कोटि के बीजों से हम अधिकतम पैदावार प्राप्त नहीं कर सकते। उत्तम बीज कुछ महंगे अवश्य होते हैं परंतु आधुनिक कृषि का यह सबसे सस्ता निवेश है। यह आवश्यक है कि उन्नत किस्मों के उत्तम बीज किसानों को उपलब्ध हों जिससे वे फसलों की अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें। गेहूं, जौ, चना, मटर, ज्वार व बाजरा आदि अनाज भोजन के प्रमुख स्रोत हैं।
इनके बीज को ही बोकर अगले साल के लिए बीज दाने तैयार किए जाते हैं। सभी फसलों के लिए बीज का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे गन्ना व आलू को तैयार करने के लिए इनको काट कर प्रयोग किया जाता है। यानी गन्ना और आलू को पूरा समूचा नहीं बोते हैं, इनको हम काट करके टुकड़े में प्रयोग करते हैं। यही कटे हुए भाग बीज का कार्य करते हैं और जब इनको काट के बोते हैं तो वो बीज का काम करने लगते हैं। इस तरह से प्रक्रिया हर वर्ष चलती रहती है। उत्तम बीज उत्पादन एक अत्यंत जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, तापमान तथा नमी आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब आता है कि अतः किसी प्रजाति के समस्त गुणों के प्रदर्शित होने पर अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उस जाति के लिए अनुकूल जलवायु में ही उसका उत्पादन करना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी बीज अगर हम उपज अच्छी लेना है तो उसके लिए उत्तम जलवायु होना चाहिए, यानी और मिट्टी का प्रकार अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर उचित प्रकाश, वर्षा, तापमान, नमी, ये सब चीज़ों फसल उत्पादन पर यानी जलवायु का भी फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद आता है उन्नतशील बीज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस बीज। यह 100% अनुवांशिकीय रूप से शुद्ध बीज है जो कि मौलिक प्रजनन द्वारा विकसित किया जाता है। अब एक आता है जनक बीज। जनक बीज को हम इंग्लिश में ब्रीडर सीड कहते हैं। और एक इसके बाद आधार बीज आता है, ये फाउंडेशन बीज होता है। इसके बाद प्रमाणित बीज होता है, ये सर्टिफाइड सीड होता है। हम देखते हैं कि जब हम प्रमाणित बीज खरीदते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है प्रमाणित बीज और इंग्लिश में लिखा रहता है सर्टिफाइड सीड। अब आता है जनक बीज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जनक बीज यानी ब्रीडर सीड की बात करते हैं। मूल रूप से शुद्ध प्रजातियां जनक बीज कहलाती हैं। जो शुद्ध प्रजातियां होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, जनक बीज कहलाती हैं। जनक बीज का उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों के पादप प्रजनन विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आधार बीज की। तो ये सामान्य रूप से जनक बीज की संतति को आधार बीज कहते हैं। यानी जो जनक बीज की संतति होती है उसे हम क्या कहते हैं, आधार बीज कहते हैं। जनक बीज को विश्वविद्यालयों, निगमों द्वारा विशेषज्ञों की देख रेख में खेत में उगाकर जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे हम परिष्कृत आधार बीज तैयार करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो जनक बीज को विश्वविद्यालयों, निगमों द्वारा विशेषज्ञों की देख रेख में खेत में उगाकर जो उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परिष्कृत। उसे परिष्कृत करके यानी जो उत्पादन किया जाता है उसे परिष्कृत करके आधार बीज तैयार करते हैं। इसके बाद बात आती है प्रमाणित बीज की। तो आधार बीज की संतति को प्रमाणित बीज कहते हैं। आधार बीज को विशेषज्ञों की देखरेख में खेतों में बड़े पैमाने पर पैदा करके परिष्करण के पश्चात प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। यही बीज सरकारी गोदामों या लाइसेंस शुदा बीज की दुकानों में बुवाई हेतु उपलब्ध होता है। अब आगे दिया गया है उन्नतशील बीजों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो उनके कुछ लक्षण दिए गए हैं कि उनकी हम पहचान कैसे। नंबर 1 होता है कि उन्नतशील बीजों की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है और दूसरा है कि इन बीजों में अंकुरण लगभग 100% होता है। कहने का मतलब जितने भी बीज हम बोएंगे उनमें पौधा जरूर तैयार होगा, यानी सभी बीजों का अंकुरण होता है। लेकिन अगर साधारण बीज बोते हैं तो उसमें सभी बीजों का अंकुरण नहीं होता है। और तीसरा है कि ये बीज रोग मुक्त होते हैं। यानी कहने का मतलब हम उन्नतशील बीजों की खेती करते हैं, उन्नतशील बीज उस खेतों में बोते हैं तो उसमें रोग नहीं लगते हैं, यानी वो सब बीज रोग मुक्त होते हैं। और नंबर 4 आता है कि बीजों में खरपतवार के बीज समानता नहीं होते हैं। यानी जो उन्नतशील बीज हम खरीदेंगे तो उसमें खरपतवार के बीज नहीं होते हैं, यानी उसमें खरपतवार ना के बराबर होता है। और 5वां है कि बीज पूर्ण रूप से पके हुए तथा चमकीले होते हैं। और 6वां है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। और नंबर 7 है कि उन्नतशील बीज अधिकांशतः शोधित होते हैं। किसान को उन्नतशील बीज मिलने के कारण पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जब से किसानों को उन्नतशील बीज मिलने लगी है तब से फसलों की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब उन्नतशील बीजों में क्या क्या आता है बताते हैं। धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर तथा गेहूँ के उन्नतशील बीज इस समय उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ये उन्नतशील बीज को, ये विभिन्न प्रकार के बीजों को चित्र में दिखाया गया है। मटर दिखाया गया है और मटर है, मूंग है, मक्का है, धान है, चना है, जौ, राजमा, गेहूँ। इसमें बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसी चित्र में आपको सारे बीज दिखाई देंगे और शायद आप लोग सभी बीजों को आप पहचानते भी होंगे, देखे भी होंगे। इसके बाद आता है उन्नतशील बीजों की किस्में। अब उन्नतशील फसल का नाम कौन सा, धान। अगर हम धान की उन्नतशील बीज किस्में देखते हैं तो साकेत 4 है, रत्ना और प्रसाद, ये जो है 3 जो है साकेत 4, रत्ना और प्रसाद जो है ये उन्नतशील बीज की किस्में हैं, उन्नतशील किस्में हैं ये धान की। उसके बाद मक्का की शंकर गंगा 2, गंगा 11, डेकन 107 यानी 107।
इसके बाद ज्वार की जो उन्नतशील बीज की किस्में हैं वो है तरुण, कंचन, CSB10 और CSB11। इसके बाद बाजरा की जो उन्नतशील बीज है वो है WC75, VK 560, MH36 और अरहर की है बहार टाइप 21 और उपास 120। इसके बाद आता है गेहूं की जो उन्नतशील किस्में हैं वो HD 2285, PBW 343 और मालवी 234। तो ये जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर की उन्नतशील बीजों की किस्में दिखाई गई हैं। अब आगे आता है कि उन्नतशील बीजों के बारे में ध्यान योग्य बातें, हमें उन्नतशील बीजों के बारे में क्या ध्यान देना है उनके विषय में इसमें बताया गया है। तो नंबर 1 दिया गया है कि उन्नतशील बीज भंडार से ही खरीदना चाहिए। कहने का मतलब इधर उधर की दुकानों से नहीं खरीदना चाहिए। जब भी उन्नतशील बीज लेना है तो आपको बीज भंडार से ही उसको खरीदना चाहिए। और नंबर 2 है कि अच्छी उपज के लिए प्रत्येक वर्ष नए बीज का उपयोग करना चाहिए। मतलब अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छी उपज लेनी है तो हमेशा हमें नए बीज का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुमोदित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं, हर क्षेत्र के लिए कुछ बीज मतलब उपलब्ध कराए जाते हैं, उसको उसी क्षेत्र में बोना चाहिए। अब आगे आता है कि अधिक पुराने बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नंबर 5 है कि अधिक अंकुरित होने वाले बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आता है साधारण बीज है, उन्नतशील बीज की तुलना हम कैसे करेंगे। तो साधारण बीज क्या होता है। साधारण बीज रंग एवं आकार में सामान्य होते हैं, जबकि उन्नतशील बीज जो है उन्नतशील बीज चमकीले एवं आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। इसके बाद साधारण बीज में दूसरा है कि अंकुरण की क्षमता कम होती है, जबकि उन्नतशील बीज में अंकुरण की क्षमता 100% होती है। और इसके बाद तीसरा आता है साधारण बीज, इसमें बीमारी लगने की संभावना अधिक रहती है और जो उन्नतशील बीज होती है इसमें बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहती है। अब इसके बाद आता है साधारण बीज, इनकी पैदावार कम होती है, जबकि उन्नतशील बीज की पैदावार अधिक होती है। और साधारण बीज में खरपतवार बहुत होते हैं, जबकि उन्नतशील बीज में साधारणतः खरपतवार से मुक्त होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। अब आगे है कि साधारण बीज जो है सस्ते मिलते हैं, जबकि उन्नतशील बीज जो है महंगे मिलते हैं। ये इसमें इनका कारण, तुलना एक दूसरे बीजों की की गई है। अब कुछ बीजों के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। जैसे संकर बीज क्या होता है। एक ही फसल के कम से कम 2 प्रजातियों को आपसी संकरण के परिणाम स्वरूप जो बीज तैयार किया जाता है उसे संकर बीज कहते हैं। ये संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी के बीज होते हैं। इस बीज में दोनों प्रजातियों से भिन्न उत्तम गुण विद्यमान होते हैं। सामान्यतः ये बीज एक ही बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद आता है टर्मिनेटर बीज। वे संकर बीज जिनके आनुवंशिक गुणों यानी जीन में वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे कि उनसे एक फसल प्राप्त करने के बाद अगली फसल ना प्राप्त की जा सके, उसे हम टर्मिनेटर सीड कहते हैं। यानी सीड मीन क्या होता है, बीज होता है, यानी टर्मिनेटर सीड बीज कहते हैं। टर्मिनेटर सीड दूसरी पीढ़ी से अंकुरित नहीं होते हैं, यानी दूसरी पीढ़ी में अंकुरित नहीं होते, यानी एक बार बोने के बाद वो बीज भी दोबारा उनको नहीं बोया जा सकता क्योंकि उसमें अंकुरण नहीं होता है। इसके बाद आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा। जब किसी पौधे में आनुवंशिक अभियंत्रण की सहायता से अवांछित गुणों की प्राप्ति हेतु जीन का प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक पौधों या जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा कहते हैं। ऐसे पौधों से उत्पन्न बीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड तथा या ट्रांसजेनिक सीड कहते हैं। अब इसके बाद आता है बीडी पौधे। इसको हम बेसिलस थुरिंजेंसिस यानी दिया गया है कि बेसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु में 16 प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन अलग अलग प्रकार के कीड़ों हेतु अनिष्टकारक होती है। इसी जीवाणु के जीन को आनुवांशिक अभियंत्रण की सहायता से पौधों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार तैयार पौधे को बीटी पौधा कहते हैं। यह विशेष बीटी जीन कपास, मक्का, आलू, गन्ना आदि फसलों में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की जा चुकी है। इस प्रकार उत्पन्न बीटी फसलें कीट रोग प्रतिरोधी होती हैं। अब इसके बाद आता है अभ्यास की प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, अगर आप पाठ की वीडियो को आप कई बार अगर सुनेंगे तो उससे आपको ये सारे प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। यानी साधारण बीज किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो बीज किसान स्वयं उगाते हैं उसे हम साधारण बीज कहते हैं। तो यहाँ पे आया जनक बीज, आधार बीज, कृषक बीज और प्रमाणित बीज। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ये कृषक बीज हो जाएगा।
अब आगे आता है आधार बीज किसे कहते हैं। तो जनक बीज की संतति होती है, प्रमाणित बीज की संतति होती है, साधारण बीज की संतति होती है, संकर बीज की संतति होती है। तो आधार बीज जो है ये जनक बीज की संतति होती है। इसके बाद अगला आता है कि जनक बीज का उत्पादन किया जाता है। तो जनक बीज का उत्पादन किया जाता है विशेषज्ञों द्वारा, किसानों द्वारा और कारखानों द्वारा, शिक्षकों द्वारा। तो जनक बीज का उत्पादन जो है ये विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। अब आगे आता है कि संकर बीज का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। केवल एक बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है, बार बार किया जाता है। तो अगर आप पाठ को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको ये सारे प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में स्तंभका तथा स्तंभका में सुमेल कीजिए। तो इसमें हमें सुमेल करना है। तो जनक बीज, अब जनक बीज को हम क्या कहेंगे, उन्नतशील बीज कहते हैं। तो जनक बीज को हम किससे मिला देंगे, सी से मिला देंगे, उन्नतशील बीज से मिला देंगे। इसके बाद कृषक बीज क्या होते हैं, कृषक बीज साधारण बीज को कहते हैं, तो इसमें हम साधारण बीज से मैच करा देंगे। इसके बाद आता है शंकर गंगा 2, ये किसकी उन्नतशील प्रजाति है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शंकर गंगा 2 जो है ये मक्का की उन्नतशील प्रजाति है। इसके बाद उपास 120 ये किसकी प्रजाति है, ये जो है अरहर की उन्नतशील प्रजाति है। तो यहाँ पे अरहर से हम मैच करा देंगे। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। पहला प्रश्न दिया गया है कि साधारण बीज की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों लिखेंगे कि साधारण बीज, हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे कि जो बीज किसान स्वयं तैयार करता है उसे साधारण बीज कहते हैं, या किसान द्वारा तैयार किया गया भी साधारण बीज कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दूसरा दिया गया है कि उन्नतशील बीज को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे उन्नतशील बीज, फिर लिखेंगे उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है 3 कि गेहूं की 3 उन्नतशील किस्मों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसको किताब से लिख सकते हो कि गेहूं की 3 उन्नतशील बीजों की किस्म जो है यह है HD 2285 और PBW 343 और मालवीय 234। तो ये आपको उत्तर में लिख देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बीज और दाने में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बीज जो है हेडिंग डालेंगे, बीज बोने के काम में आता है और दाना अनाज के रूप में खाने के काम में आता है। फिर आगे है कि उन्नतशील बीज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उन्नतशील बीज सरकारी गोदामों या लाइसेंस प्राप्त बीज की दुकानों से प्राप्त किए जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 4 कि अनाज से क्या समझते हैं। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि अनाज से क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे कि जो कृषि उत्पाद खाने के काम में आता है उसे अनाज कहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, उड़द, मूंग आदि। इनका बीज खाने के काम, मतलब इनका खाने के लिए भंडारण किया जाता है, या कह सकते हो कि इन बीजों का खाने के लिए भंडारण किया जाता है। फिर इसके बाद अगला आता है कि बीज को कहाँ से प्राप्त करना चाहिए। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर लिखें कि बीज को सरकारी गोदाम से या लाइसेंस प्राप्त बीज की दुकान से प्राप्त करना चाहिए। आगे आता है कि अच्छे बीजों की क्या पहचान है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अच्छे बीज पूर्ण पके व चमकीले होते हैं, ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, इनमें खरपतवार के बीज नहीं होते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि उन्नतशील बीज कैसे बनाया जाता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि से बनाए जाते हैं, इनको बनाने में 4-5 साल का समय लग जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, साधारण बीज व उन्नतशील बीज की तुलना कीजिए। तो हम बच्चों यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। ये प्रश्न संख्या 6 का है। बीज 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 साधारण बीज, नंबर 2 उन्नतशील बीज। फिर प्रश्न पूछा गया है कि साधारण बीज व उन्नतशील बीज की तुलना कीजिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेडिंग डालेंगे कि साधारण बीज और उन्नतशील बीज में तुलना। अब साधारण बीज में लिखेंगे कि साधारण बीज रंग एवं आकार में सामान्य होते हैं, नंबर 2 अंकुरण क्षमता कम होती है, नंबर 3 इनमें बीमारी लगने की संभावना अधिक रहती है, और नंबर 4 इनकी पैदावार कम होती है, नंबर 5 इनमें खरपतवार बहुत होते हैं, और नंबर 6 है साधारण बीज से सस्ते मिलते हैं। इसके बाद दूसरे कॉलम में उन्नतशील बीज लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि उन्नतशील
उन्नतशील बीज चमकीले एवं आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। दूसरा है कि अंकुरण क्षमता लगभग 100% होती है। और नंबर 3 है इनमें बीमारी लगने की संभावना कम रहती है। और नंबर 4 है कि इनकी पैदावार अधिक होती है। नंबर 5 है साधारणतः खरपतवार से मुक्त होते हैं। और नंबर 6 है उन्नतशील बीज महंगे मिलते हैं। इसके बाद बच्चों एक प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है, विभिन्न प्रकार के बीजों का संग्रह करके उनके नाम लिखिए। तो आप घर में जितने भी बीज हैं, घर में आपके अनाज में जितने भी हैं, आप उन बीजों का संग्रह करिए और उनका नाम आपको लिखने हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।